Hello students, today we are going to do some problems based on hyperbolic functions. Like the first question is, show that sine hyperbolic x minus y upon cos x into cos y equal to tan hyperbolic x minus tan hyperbolic y. So to solve this problem, we take the left hand side, that is sin x by x minus y upon cos x into cos y. नाउ आपने सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लिए होंगे, तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ शाइन ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट इज नथिंग बट शाइन एक्स कॉस वाई माइनस शाइन वाई इंटू कॉस एक्स. ठीक है, डिवाइड बाय दिस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई. फाइन. अब इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को दोनों के नीचे अलग अलग ले जाओ, तो क्या आएगा आपके पास? शाइन एक्स कॉस वाई डिवाइड बाय cos x इंटू cos y माइनस sin y cos x डिवाइड बाय cos x इंटू cos y. Now cos y से cancel out here and cos x will cancel out with cos x here. So we are left with only sin x divided by cos x, that is nothing but tan hyperbolic x, minus sin y upon cos y, that is nothing but tan hyperbolic y. And you have to prove that this value is equals to tan hyperbolic x minus tan hyperbolic y. Fine. So now let's do the next problem. If cos of theta is equal to secant x, then prove that tan hyperbolic square theta by 2 is equal to tan square x by 2. अब मुझे cos से tan hyperbolic तक जाना है एंड secant से tan तक जाना है. ठीक है, और एंगल भी जितना यहाँ है उससे हाफ एंगल्स यहाँ पर है. सो नाउ टू सॉल्व दिस हम क्या करेंगे, cos थीटा को एज cos ऑफ 2 टाइम्स सम एंगल. हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वी कैन राइट cos ऑफ थीटा एज cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा बाई 2, और इसका हम फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हाइपरबोलिक होगा. ठीक है, फार्मूला क्या होता है? दैट इज नथिंग बट 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan hyperbolic square theta by 2. Now here is your secant x. We convert this secant x to cos x. 1 by cos x आ जाएगा. एंड अब cos x को भी हम ट्रीट करते हैं एज cos ऑफ 2 टाइम्स x by 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी tan में कन्वर्ट करना है. सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, cos ट्वाइस ऑफ एन एंगल. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ tan. क्या फॉर्मूला होता है वो? दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर का भी फर्दर डिनोमिनेटर है, तो ये कहाँ आ जाएगा? न्यूमिनेटर में. सो फाइनली व्हाट वी गेट, 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2. फाइन. बेसिकली हमें करना क्या है, हमें जिस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए इनकी वैल्यू हमने उसी फॉर्म में पुट कर दी. ठीक है, अब इस पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहती है? दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ठीक है, और जो चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई है वही आपको राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना है. सो अगर मैं राइट हैंड साइड पे भी सेम चीज लगाऊं तो क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और ये माइनस माइनस साइन के कारण बाहर वाले क्या हो जाएगा? प्लस. फाइन. Now in the numerator this term will be cancelled out and in the denominator this one will be cancelled out. Same here, ये term इससे cancel out, और अगर मैं इसको expand करती हूँ तो ये -1 आएगा और this one will be cancelled out with this and minus minus ये क्या हो जाएगा? plus. So what we finally get in the numerator, I get 2 upon
2 times tan hyperbolic square theta by 2, and this side what we get 2 upon 2 tan square x by 2. Now this 2 will be cancel out and we are left with, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan square x by 2 is equal to tan hyperbolic square theta by 2, and this you have to prove. यही हमें प्रूव करना था, ठीक है. So in this way you can solve this problem. Now let's take one more question. 1 plus tan hyperbolic theta upon 1 minus tan hyperbolic theta is equal to sin theta plus cos theta the whole square. अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos चाहिए, तो हम ये वाली साइड लेते हैं और tan hyperbolic को sin और cos में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. टेक दिस साइड, this is equals to 1 plus sin theta upon cos theta divide by 1 minus sin theta upon cos theta. Now take the LCM in numerator as well as in denominator. So क्या आ जाएगा, cos theta plus sin theta divide by, अगर denominator में LCM लेते हैं तो क्या आएगा, cos theta, and this is cos theta minus sin theta. Fine. अब ये cos theta is cos theta से cancel out and we are left with cos theta plus sin theta divide by cos theta minus sin theta. बट मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, हम इसमें फर्दर रेशनलाइजेशन करते हैं. रेशनलाइजेशन का मतलब जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसके बीच का साइन क्या करना है, चेंज, एंड जो टर्म आएगी उससे हम पूरी इक्वेशन को, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है. सो व्हाट विल यू गेट नाउ, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया, cos थीटा प्लस sin थीटा दी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इट इज cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, एंड विच इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, where your a is cos theta and b is your sin theta. So now आपने एक फॉर्मूला किया है, cos square theta minus sin square theta किसके इक्वल होता है, 1 के. So we can replace this by 1 and what we finally get, this is equals to cos of theta plus sin theta whole square, ठीक है. So this you have to prove. sin theta plus cos theta the whole square लिखें या cos theta plus sin theta the whole square लिखें, the value is same. Fine. So let's do one more problem. If tan theta is equals to tan hyperbolic x into cot y and tan phi is equals to tan hyperbolic x into tan y, then prove that sin 2 theta upon sin 2 phi is equal to this value. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज tan थीटा एंड tan फाई, क्योंकि मुझे थीटा और फाई को कन्वर्ट करना है x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स में. तो फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज sin 2 थीटा अपॉन sin 2 फाई. अब सबसे पहले हमने tan को यूज करना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कन्वर्ट दीज टू टर्म्स इनटू टेंजेंट्स, एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan theta is nothing but 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and similarly sin 2 phi can be written as 2 tan phi upon 1 plus tan square phi, ठीक है. So 2 cancel out and if I simplify this, what I will get, it is tan theta in the numerator और ये टर्म भी न्यूमरेटर में चली जाएगी, it is 1 plus tan square phi divide by tan phi into 1 plus tan square theta, ठीक है. अब हमें कन्वर्ट करनी थी वैल्यू किस चीज में, x और y के कॉरेस्पॉन्डिंग इस टर्म्स में कन्वर्ट करनी है. सो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड tan phi इन दिस टर्म. क्या आएगी वैल्यू, tan थीटा इज नथिंग बट tan hyperbolic x into cot y and 1 plus tan square phi. tan phi कितना है, इतना, तो इसका मतलब दिस इसका स्क्वायर इज योर tan square phi, ठीक है. वैल्यू पुट कर दी हमने. सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा, tan phi की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो क्या है, tan hyperbolic x into tan y
इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा किसके इक्वल है, टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कॉट स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर करना था, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है, वो जो आंसर चाहिए हमें, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, और साथ में वो कॉश और कॉस की फॉर्म में चाहिए, टैन और कॉट की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो वी कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इनटू कॉस एंड साइन, ठीक है, साइन एंड कॉस एंड कॉस एंड साइन। जहाँ हाइपरबोलिक है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट, एंड जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट। सबसे पहले ये वैल्यूज कैंसिल आउट एंड वी कन्वर्ट कॉट वाई इंटू कॉस एंड साइन, तो क्या बन जाएगा, कॉस वाई डिवाइड बाय साइन वाई। और अगर टैन वाई को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और वो कॉस वाई न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स into this is what it is sin square y upon cos square y, ठीक है। Similarly what is in the denominator, that is 1 plus this is sin square x upon cos square x into cot y है उसका स्क्वायर, इसका मतलब cos square y upon sin square y, fine। Now what is this term, it is nothing but cos square y divided by sin square y, and if I solve this, न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लें और डिनोमिनेटर में, सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos square x into cos square y, so if I take the LCM it is nothing but cos square x into cos square y plus sin square x into sin square y, ठीक है। And what is in the denominator, it is nothing but cos square x into sin square y plus sin square x into cos square y। LCM लिया हमने तो यही बनेगा न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में into sin square y। Now again this cos square is same, cancel out, and इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये डिनोमिनेटर में है और ये चीज़ डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, सो इट विल बी कैंसिल आउट विद दिस, एंड ये न्यूमरेटर में है, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद cos square x into cos square y plus sin square x into sin square y divide by cos square x into sin square y प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब जो आंसर चाहिए था हमें, वो किसकी फॉर्म में चाहिए था, दैट इज कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस 2y। इसका मतलब हमें साइन की टर्म्स को रिमूव करना है और स्क्वायर्स को भी रिमूव करना है। तो स्क्वायर्स वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2x एंड कॉस ऑफ 2y, है ना। तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, है ना, ये फार्मूला होता है हमारे पास। फाइन, कहाँ से आता है ये फार्मूला, कॉस ऑफ 2x की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। फाइन, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर x की, वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, एंड सिमिलरली your cos square y is nothing but 1 plus cos 2y divided by 2। सिमिलरली हमारे पास sin square की भी वैल्यू होती है, sin square x किसके इक्वल होगा, sin square x is equals to cos 2x minus 1 divided by 2, and your sin square x या sin square y चाहिए हमें, sin square y किसके इक्वल होगा, that is equals to 1 minus cos 2y divided by 2. So these are the formulas which we are going to use here. Now what is your sin square x? Sin square x is 1 plus cos 2x divided by 2 into cos square y is nothing but 1 plus cos 2y divided by 2 plus what is your sin square x? This is cos 2x minus 1 divided by 2, and sin square y is 1 minus cos 2y divided by 2, ठीक है। नाउ इसी तरह हम डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करते हैं,
क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर y की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस 2y डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x इज नथिंग बट कॉस 2x minus 1 by 2 into cos square y means that is equals to 1 plus cos 2y divided by 2. Fine. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो what will you get? First of all, if I take the LCM क्या आएगा न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में भी 4 और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. Now we have to multiply these two terms. इन दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो what I will get? This is nothing but 1 plus cos 2y plus cos 2x plus cos 2x into cos 2y. फाइन. प्लस ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा cos 2x माइनस cos 2x into cos 2y. आगे माइनस ऑफ 1 एंड प्लस cos 2y. ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा डिवाइड में 4 आएगा ही आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस cos 2y प्लस cos 2x माइनस cos 2x इंटू cos 2y. एंड सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज cos 2x plus cos 2x into cos 2y minus 1 minus cos 2y. Now let's see कौन सी terms इसमें cancel out होती हैं. So this term will be cancel out with this and minus 1 and 1 will be cancel out. Similarly in the denominator this 1 will be cancel out with this minus 1 and cos 2x cos 2y will be cancel out with this term. और ये 4 इससे कैंसिल आउट. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दैट इज cos 2y. कितनी बार है दिस इज cos 2y एंड दिस इज cos 2y. सो इट इज ट्वाइस प्लस cos 2x एंड दिस इज ऑल्सो cos 2x. सो ट्वाइस ऑफ cos 2x डिवाइड बाय नेक्स्ट इज cos 2x. यहाँ पे भी क्या है cos 2x. इट इज ट्वाइस cos 2x माइनस cos 2y minus cos 2y. So it is minus 2 times cos 2y. Again 2 common from the numerator and denominator and that will be cancel out and we are left with cos 2y plus cos 2x divide by cos 2x minus cos 2y and this you have to prove. Fine. यही हमें prove करना था. Clear? So फर्स्ट थिंग कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज पता होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज कि हमने किस तरह से इस सोल्यूशन तक जाना है उसका मेथड आपको सोचना पड़ेगा. लाइक इस क्वेश्चन में क्या था sin 2 थीटा और sin 2 फाई को इस फॉर्म में लिखना था. तो सबसे पहला स्टेप था कि हम इससे किसी भी तरह से हम x और y में जाए है ना. तो उसमें कहे जा सकते थे हमें पहले साइन को किसी तरह से tan और tan फाई में tan थीटा और tan फाई में कन्वर्ट करना था. तो हमने वो फॉर्मूलेज लगाए. फिर tan थीटा और tan फाई की वैल्यू पुट की. फिर टेंजेंट की जगह और कॉट की जगह हमें साइन कॉस चाहिए था. तो हमने साइन और कॉस और कॉस में कन्वर्ट कर लिया एंड देन वी जस्ट सिंप्लीफाई इट. यू गेट द रिजल्ट. ठीक है. इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर 8.3